गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही हो गया। अब रिप्लाई तो आप अभी कर नहीं सकते, ठीक है। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। अब देखिए 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, ठीक है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो बच्चों, इसके अंदर पहले हम जो चैप्टर का नाम है उसी से हम समझना चालू करते हैं ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब देखो जो इस चैप्टर का नाम है उसमें लीनियर इक्वेशन एक आता है, टू वेरिएबल आता है और पेयर आता है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आप अगर हम पिछली क्लासों में चले, मतलब 9th क्लास में चले, पॉलिनोमियल पढ़ा था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम 10th में पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर लीनियर इक्वेशन भी आती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती थी, क्यूबिक भी आती थी, तो इस तरह की उसमें इक्वेशन आती थी। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती थी? लीनियर इक्वेशन वो होती थी जहां पे वेरिएबल क्या कंटेन करता था, 1 पावर कंटेन करता था, मतलब कि उसके वेरिएबल के ऊपर उसकी 1 पावर होती थी। अगर मैं बताना चाहूं लीनियर इक्वेशन, इट इज एन algebraic expression in which variable contain वन पावर, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर क्या होती थी? 1 पावर होती थी। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो मैं दे देता हूं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x x x एंड x, मगर चैप्टर क्या कहता है? हमें 2 वेरिएबल पढ़ना है लीनियर के अंदर। तो अब 2 वेरिएबल पढ़ना है लीनियर के अंदर, तो अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। तो जैसे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक। लीनियर है, लीनियर क्यों है? देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ठीक है। 2 वेरिएबल वाली है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है और 2 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। 2 वेरिएबल के और भी एग्जांपल हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर, जैसे कि x प्लस में 3y इक्वल टू 5, 3y प्लस में 2x इक्वल टू -1, 3x माइनस में 5y इक्वल टू 0। ये सब क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब देखो वहां पे क्या लिख रखा है? पेयर लिख रखा है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक। एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है पेयर, तो मतलब क्या है? हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है 2 वेरिएबल के अंदर और पेयर के अंदर पढ़नी है। मतलब जैसे कि एक इक्वेशन मैं मानता हूं 3x प्लस में 2y इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन मानता हूं x प्लस में 3y इक्वल टू 7। अब देखो ये 2 इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब पेयर का मतलब होता है 2, तो मेरे को इन दोनों के बारे में पढ़ना है एक साथ, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब मैं इसे एक जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं। जनरल फॉर्म कैसी होती है? तो यहां लिखता हूं a1x प्लस में b1y प्लस में c इक्वल टू a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू जी, ठीक। अब देखो ये पेयर हो गई, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर मुझे इसका रिलेशन पढ़ना है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जब भी मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ता हूं, लीनियर
इक्वेशन के बारे में पढ़ता हूँ। तो अगर मैं इसे ग्राफ में सॉल्व करूं, जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वाई, आपने पढ़ाई होगा 9th क्लास के अंदर, ठीक है। मैं कोई सी भी एक लाइन की इक्वेशन ले लूं, सिर्फ एक इक्वेशन, जैसे कि मान लेता हूं 3x प्लस में 4y इक्वल टू 6, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा, मतलब 9th क्लास में मैंने सीखा भी था, मैंने क्या किया था, x की वैल्यू कुछ मानता था, जैसे 1 मान ली, 2 मान ली, और फिर y की वैल्यू निकालता था। अगर मैं इसमें वैल्यू डाल के ग्राफ के मेथड से सॉल्व करता हूं, तो ये क्या आती है, एक लाइन की इक्वेशन आती है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर मैं इसे ग्राफिकली सॉल्व करूं, तो ये एक क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब इन दोनों लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, यही मुझे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, मेरे को इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। किसके बीच में पढ़ना है मुझे, L1 मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2 के बीच में जो रिलेशन है वो मुझे क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चालू हो रहा है। अब देखो, कोई सी भी दो लाइन है, तो उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले रिलेशन क्या होगा, मैं ग्राफ की फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्राफ है मेरा, ठीक। अब देखिए, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, मेरे पास एक दूसरा मार्कर भी है, ठीक है। तो ये लाइन है, ये ग्राफ है मेरा एक्स वाई। तो एक लाइन मैं मानता हूं ये, दूसरी लाइन, या तो लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, दूसरा रिलेशन ये हो सकता है, ये दोनों लाइन, ये मेरा x, ये मेरा y, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है जी, ये पैरेलल हो सकती है। तीसरी चीज क्या हो सकती है लाइनों के बीच में रिलेशन, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरी L1 लाइन है, और इसी के ऊपर L2 लाइन होगी, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर दो लाइनें हैं, तो वो क्या हो सकती है आपस में, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, वो पैरेलल हो सकती है। पैरेलल लाइन वो होंगी जो आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और कोइंसिडेंट वो लाइन होती है जो एक के ऊपर एक हो, मतलब ये हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहेंगी, ठीक है। अब इधर देखेंगे, अब जब भी दो लाइन होती है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकलता है, अगर हम उसे आपस में सॉल्व करें, तो जितनी बार वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। जैसे इंटरसेक्ट फॉर्म के अंदर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एक बार इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का क्या होता है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर क्या कहेंगे, और वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस देखिए, ये L1 भी यही है और L2 भी इसी के ऊपर है। तीसरे केस के अंदर आप देखेंगे, जो L1 है वो L2 के ऊपर ही क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे उसे टच कर रही है। तो हर पॉइंट में, एक लाइन के अंदर अगर मैं पूछूं कितने पॉइंटों से मिलकर बनी है, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जिस जिसके सॉल्यूशन होते हैं, जिस जिसके सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, अब देखिए इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है और इसका सॉल्यूशन है, जिसके सॉल्यूशन भी हमें मिलते हैं उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अब इसका नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट। इसके सॉल्यूशन भी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके, तो ये भी क्या रही होगी हमारी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह काट रही है, तो मतलब क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। नहीं काट रही तो नो सॉल्यूशन। अब देखिए ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जिसके सॉल्यूशन भी निकलते हैं, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकले उसे कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन निकले थे तो इसे कंसिस्टेंट बोला गया, इसके निकले थे कंसिस्टेंट बोला गया, और इसके सॉल्यूशन नहीं होते तो इनकंसिस्टेंट बोला गया। अब आगे देखते हैं हम इसको, आगे क्या है। अब देखिए जिसके भी सॉल्यूशन निकलते हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन निकला और इसका सॉल्यूशन निकला, अब इसका सॉल्यूशन निकला ही नहीं तो मुझे पता है एक्स वाई की वैल्यू निकली नहीं होगी, तो मुझे इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके निकले होंगे और इसको निकले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करने के कई मेथड होते हैं ताकि हम बिना सॉल्व करे बता सके कि इक्वेशन जो है हमारी वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, या कोइंसिडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखिए इधर, अगर जनरल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो ये L1 के लिए है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 के लिए इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, देखिए ये जो a1 है ये क्या है, कोफिशिएंट है x का, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। वैसे ही ये कोफिशिएंट है x का, b क्या है, कोफिशिएंट है y का, c क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हुए आए थे, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे को दो इक्वेशन दे रखी है कोई सी, अगर कहीं पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, अब देखिए मुझे आगे वाले से मतलब है, पीछे वाला हो या ना हो, अगर ऐसा कहीं दे रखा है तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ऐसा कहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, दूसरा पॉइंट होगा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक। अब दूसरा देखो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, अगर कहीं ऐसा बनता है, ठीक, तो ये क्या होगा मेरा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इसको मैं एक और चीज कह सकता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, थर्ड पॉइंट होगा पैरेलल लाइंस, ठीक। तो ये पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अब हम तीसरा देखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू में c1 अपॉन c2, कहीं पे ये कंडीशन फॉलो होती है, तो सबसे पहले ये कंडीशन जो होते हैं वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए होती है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन होते हैं मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या इसके सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगी, इस बात का ध्यान रखना,
थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा कहीं आ जाए तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये किसके लिए होता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए होती है। तो को ठीक, अब आप इसे नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम एक आधे क्वेश्चन देंगे। अब क्वेश्चन के अंदर मैं क्या पूछूंगा आपसे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, बेसिकली वो पूछूंगा। इसको नोट डाउन करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो, एज यूर बेस्ट, जो आपको करना है करो। तो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना होगा ये कौन सी इक्वेशन है। तो फर्स्ट है 3x + 4y = 7, 4x प्लस में 7y = में 3। ठीक, तो अब आप बताइए कि ये कौन सी इक्वेशन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 मेरा 3, b1 4 एंड c1 7, a2 4, b2 7 एंड c2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे a1/a2, तो 3/4। फिर हम सेकंड निकालेंगे b1/b2, 4/7 एंड c1/c2, 7/3। तो अब देखेंगे क्या a1/a2 = b1/b2 के है, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। तो पहले वाला ही चेक करो आप, ये कहाँ पे आ रही है कंडीशन, इसमें आ रही है। तो मुझे क्या पता लगा, ये जो लाइन है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, और तीसरा कंसिस्टेंट होगी है, जिसका भी सॉल्यूशन निकल जाता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे आते हैं। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं जो सिर्फ आप ही करना, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। 3x - 6y = 4, 6x - 12y = 5। ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले वही हमें करना है, a1 = 3, b1 = -6 एंड c1 = 4, a2 = 6, b2 = -12, c2 = 5। ठीक, इन क्वेश्चन को करते हुए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये जो कांस्टेंट होता है या तो दोनों इस तरफ होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, या दोनों राइट हैंड साइड में होने चाहिए। क्योंकि अगर एक इधर एक उधर हुआ तो माइनस के साइन में जब हम लेते हैं तो वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इससे बचने के लिए आप क्या करें, या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले या दोनों को राइट हैंड साइड में आप लीजिए। ठीक, तो वैसे ही हम a1/a2 निकालेंगे, 3/6, इससे ये कैंसिल हुआ, 1/2। b1/b2 निकालेंगे, -6/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 12 कैंसिल किया तो 1/2, c1/c2 देखेंगे 4/5। तो हमने क्या देखा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, ठीक है इक्वल है, तो क्या ये चीज c1/c2 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 है, ये 4/5 है। तो ऐसी इक्वेशन कब बनती थी, पैरेलल लाइंस के अंदर। तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन होता है, नहीं होता, क्योंकि वो आपस में कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होती है, तो वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, पहले आप ट्राई करिएगा फिर मैं करवाता हूं।
इसे नोट डाउन करना है तो करिए, अदरवाइज मैं रब कर रहा हूं। थर्ड एग्जाम्पल है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y इक्वल टू 12। अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए ये कौन सी इक्वेशन है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व करी होगी। अब मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कराता हूं। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो C होता है हमारा, वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए दोनों में, या फिर राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब इसमें तो लेफ्ट में है, इसमें राइट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इसे भी क्या करेंगे, या तो लेफ्ट में लेके राइट में लेके जाएंगे या फिर इसे लेफ्ट में लेके आएंगे। तो बेसिकली मैं ऐसा करता हूं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 6 लिखता हूं। देन दूसरी इक्वेशन 6x माइनस 8y इक्वल टू 12। तो इसके अंदर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कॉफिशिएंट को, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू माइनस 4 एंड c1 इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू माइनस 8 एंड c2 इक्वल टू 12। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, चेक करते हैं हम 3 अपॉन 6, इससे ये कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 2। फिर हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में माइनस 8, कैंसिल आउट कर देंगे 1 अपॉन 2। देन c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 12, इससे ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा ये यहाँ तक। तो उसके बाद हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इक्वल टू में c1 अपॉन c2। अब देखेंगे क्या a1 अपॉन a2 इसके b1 अपॉन b2 के बराबर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। क्या b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर आ रहा है, आ रहा है जी, ठीक है। तो अब ये देखिए किसके अंदर होता था, ये कोइंसिडेंट के अंदर होता था, जहां पे लाइन क्या होती थी, एक के ऊपर एक ओवरलैप होती थी, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया थर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर पॉइंट में एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इसका क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉल्यूशन इसके होंगे तो ये कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट होगी, तो ये होगी कंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड, कौन सी लाइन है, तो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे इसका पढ़ाते हैं। देखिए बच्चे, अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट लाइन की इक्वेशन और सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालते थे, उसके अंदर हम उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते थे, उससे हम बताते थे इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर हम बताते थे कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज आती थी, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। मगर अगर किसी लाइन का सॉल्यूशन हुआ तो हम कैसे करते हैं, तो देखिए कभी भी किसी भी लाइन का अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, यहां पे हम देखेंगे, ठीक है। मैं जिस तरह से चैप्टर करवा रहा हूं, अगर आप उस तरह से देखेंगे चैप्टर, तो आपको चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो मुश्किल है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये एक तरह की इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी, जो हमें आगे क्वेश्चन को करने में हेल्प करती है। तो जितने भी सॉल्यूशन, जिस भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, तो उन सॉल्यूशन को निकालने का मेथड होता है। तो सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफ के थ्रू जो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा हमारा मेथड होता है
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। थर्ड मेरा जो होता है एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम बात करें जो आप पेपर दोगे, मतलब 2021 के अंदर जो आप पेपर दोगे, तो उसके अंदर ये मेथड नहीं है, कटवा दिया गया है। तो हमारे तीन मेथड बचते हैं, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो जब भी इक्वेशन आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, तो ग्राफिकल मेथड नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर एक आपको दो इक्वेशन दे देते हैं और दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होता है, और जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो उसके सॉल्यूशन थे, वो हमें निकालना होता है। तो पेपर में ये नहीं आता, या तो ये मेथड पूछेगा या फिर ये मेथड पूछेगा, ठीक है जी। अगर वो मेथड की बात नहीं करता, वो सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता है, तो हमें किससे करना है, एलिमिनेशन से करना है, क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो सबसे आसान मेथड होता है, इजी होता है, बहुत जल्दी हम आंसर इससे निकाल सकते हैं। और जो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, अगर आप अच्छे से स्टेप करके आते हैं तो। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। मैं जो आपको कराऊंगा इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, मैं चारों बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल से मैं चारों समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये लाइन 1 की इक्वेशन है एंड ये लाइन 2 की इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को चारों मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखिए कंपेयर करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैं इस वाली साइड को रब करता हूं, ठीक है। अब देखिए इधर सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड से करूंगा, ठीक है, जो आपने 9th क्लास और 8th क्लास के अंदर करा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, ग्राफिकल मेथड से करूंगा। तो मैं इक्वेशन यहां लिख देता हूं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, ठीक। अब इसके अंदर मैं x की या y की किसी की भी एक वैल्यू लेट करता हूं और फिर मैं दूसरी वैल्यू निकालता हूं। तो इसके अंदर मैं x की कोई वैल्यू लेट करूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। अब मैं ये वैल्यू इसलिए भी डायरेक्ट निकाल रहा हूं क्योंकि ये सब मेथड जो है आप 9th क्लास में करके आ रखे हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, मैं x की मैं कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं, जैसे मैं x की वैल्यू मानता हूं 5, तो 5 यहां पे मैंने पुट करी, अब 5 यहां पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, तो y कितना आ जाएगा मेरा 5, ठीक। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेट करता हूं तो y मेरा आ जाएगा 10, अगर मैं x की वैल्यू 10 लेट करता हूं तो y मेरा कितना आ जाएगा 0। तो ये तो फर्स्ट हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने सॉल्व। अब मैं सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करता हूं। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूं, x की वैल्यू 0 मानूं तो क्या होगा, -4 इक्वल टू 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। अगर मैं x की वैल्यू 5 मानूं, यहां 5 है, यहां जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5, ठीक। तो 5 माइनस का और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा मेरा 9, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू मान लेता हूँ,
तो वहां जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो 7। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाया होगा बेसिकली, आपको दिया, अगर ये क्वेश्चन आता तो पेपर के अंदर आपको ग्राफ दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। आप ये जानते हैं एक्स एक्सिस होती है इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बना भी नहीं पाऊंगा ग्राफ के अंदर सही से, तो क्योंकि बोर्ड में बना रहा हूँ। जब आप ग्राफ पेपर में से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो ये इक्वेशन है, कोई सी भी मान लेता हूँ, एक इक्वेशन जो जारी होगी मेरी लगभग, मेरे वैसे 10 पॉइंट तक जा रहा है तो मेरा नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ ये जो L1 है। ठीक, और जो सेकंड इक्वेशन जारी होगी वो मेरी जारी होगी कहीं ऐसे L2। ठीक, तो जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो उसके क्या आते हैं, आंसर होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे को पता तो नहीं है, मगर जो मैं इसका आंसर मानूंगा P पॉइंट का M और N मान, ये आ गया हमारा। ठीक, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटा देना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसे फर्स्ट मानता हूं, इसे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे यहाँ पे दे रखे x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 10 माइनस वाई, ये मेरा हो गया थर्ड। अब देखो मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, अगर मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो मैं इसे सेकंड के अंदर डालूंगा, और अगर मैंने सेकंड से वैल्यू निकाली होती तो फर्स्ट के अंदर इसे डालता। शुरुआत में ये चीज ध्यान रखनी, जब भी हम कोई भी एक चीज की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट से निकालेंगे तो उसे सेकंड के अंदर डालेंगे, एंड सेकंड से निकालेंगे तो उसे फर्स्ट के अंदर डालेंगे। तो मैं पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो मैं डालता हूं, x की वैल्यू डाल दी मैंने, फिर ये माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4। सॉल्व किया, ये उधर जाएगा, ये हो गया माइनस का 2 y माइनस 4 माइनस 10, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 14। तो y इक्वल टू में माइनस से माइनस कैंसिल, 2 नीचे चले जाएगा तो आ जाएगा 7। अब ये जो 7 निकला है इसको हम जिस मर्जी में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में। बट जब शुरुआत में हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाले तो उसे सेकंड में डालना होगा, सेकंड से निकाले तो फर्स्ट में डालना होगा। जब हमारा प्रॉपर एक आंसर आ जाता है y इक्वल टू या x इक्वल टू, तो आप उसको किसी में भी डाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट में डाले चाहे सेकंड के अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यू आ गई, मैं इसे किस में डाल दूंगा, फर्स्ट के अंदर डाल देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाला, x प्लस में 7 इक्वल टू में 10, x इक्वल टू 10 माइनस 7, x इक्वल टू 7। तो देखिए मेरा x भी आ गया, y भी आ गया, सॉरी यहाँ 3 आएगा, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो ये जो मेरा पॉइंट आया होगा, अगर मैं ग्राफिकल मेथड से करता ग्राफ से, तो ये क्या आता 3 7। ठीक, अब एलिमिनेशन मेथड समझते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले, जैसे कि ये मेरी इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -4। मुझे किसी भी चीज को, जैसे कि अगर y के बोलूं, y के कोफिशिएंट को हमेशा बराबर बनाना होता है। यहाँ पे तो बराबर ही दे रखा है, अगर नहीं दे रखा, जैसे यहाँ 2 दे रखा होता है, यहाँ पे 3 दे रखा होता है। ठीक है, तो मुझे या x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब यहाँ पे मुझे नहीं दे रखा था तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर जहाँ पे नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दे रखा था, तो मुझे क्या करना होता है, इसे बराबर करना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसी तरह से मैं y को भी इक्वल कर सकता था। अब जैसे यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे नेगेटिव y से नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बट मेरा आगे वाला x जो है वो मेरा सेम है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू
इक्वल टू -4। तो मैं क्या करूँगा, माइनस प्लस प्लस, मुझे ये वाले साइन देखने होते हैं। अगर ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस। ठीक है, मतलब जो साइन नीचे वाले इक्वेशन का होता है उसका अपोजिट साइन मुझे लेना होता है, और बीच वाले साइन को मुझे भूल जाना होता है। अब मेरा साइन ये वाला और ये वाला, जो इसका साइन है ये वाला हो चुका है, इसका साइन ये वाला हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक में से एक गया, मतलब x में से x माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू, अब देखो ये 10 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2, देन y इक्वल टू में 7। y की वैल्यू निकल गई। अब मैं इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, पहली में नहीं तो दूसरी में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं पुट करूंगा x प्लस में 7 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, राइट हैंड साइड में जाके 7 माइनस का हो जाएगा, देन x इक्वल टू में 3। देखिए, और किसी भी मेथड से करो आप, किसी भी मेथड से, जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा सेम आता है, आंसर अलग नहीं आएगा। आप किसी भी मेथड, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से। अब जो तीसरा मेथड बचता है वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला मेथड भी हम देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले एक काम करना होता है, जैसे कि मेरी इक्वेशन पेपर में नहीं आ रहा, 2021 के पेपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब मेथड नहीं आएगा। क्वेश्चन तो हम तीनों तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी एंड एलिमिनेशन से भी। ये तीन मेथड हमें जो पेपर में आ सकते हैं, तो बस ये मेथड नहीं आ रहा। क्वेश्चन तो आप जानते हो सबके एक ही जैसे होंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ये मेथड करने के लिए आपको ये जो C1 और C2 है इनको एक ही तरफ लेना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही लेना होता है। जितने भी हमारे वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं उनको सब एक ही तरफ लिखना होता है। तो मैं क्या इनको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस का 10 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं निकालू a1 क्या है, a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू 1 है एंड c1 इक्वल टू माइनस का 10 है। a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 1 एंड ये 2 है, एंड c2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए इसे करने का तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो इसे करने का तरीका है, आप x लिखिए, यहाँ पे लिखिए b1 y एंड b c a b। जैसे BCA होता है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो BCA कर रहा है भाई, याद करने का तरीका है BCAB। तो ये 1 1 वाले होते हैं एंड उसके बाद BCAB, ये दूसरी इक्वेशन के ऊपर। अब देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं, x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, b1 c2 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का साइन आके इसका मल्टीप्लाई इससे, b2 c1 इक्वल टू में y अपॉन c1 a2 माइनस का c2 a2 इक्वल टू में 1 अपॉन a1 b2 माइनस में a2 b2। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा वैल्यू ही डाल देता हूँ ताकि मुझे यहाँ ये सब करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये करूंगा a1 b1 निकालूंगा, फिर इसके अंदर यहाँ से वैल्यू डालूंगा तो लंबा हो जाता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टेप को ना करके, इन वाले स्टेप को ना करके, मैं सीधा b1 की वैल्यू लिखता हूँ। तो b1 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 माइनस का, अब यहाँ पे क्या आएगी c1 की, तो माइनस का 10, फिर 1 एंड 1। अब यहाँ पे डालूंगा b2 की वैल्यू -1 4 1 माइनस का 1। ठीक, तो x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या हो गया मेरा 4 माइनस में, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर माइनस का 1 इंटू में माइनस का 10, y अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या हो गया, माइनस का 10 इंटू में 1,
माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 इंटू 1 इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या हो गया 1 इंटू में, देखिए इसके ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 लग, जो इसके ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे x अपॉन में 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया था पॉजिटिव का इक्वल टू y अपॉन माइनस का 10 माइनस का 4 इक्वल टू में इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1 माइनस का 1। आगे सॉल्व करते हैं x अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू में y अपॉन माइनस का 14 इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस का 2। अब देखिए इसमें इसके बाद क्या होता है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको x के बराबर रखना होगा, तो x अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस का 2। तो x इक्वल टू में अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस इससे ये कैंसिल हुआ 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y को इससे इक्वल ले जाएंगे, तो y अपॉन में माइनस का 14 इक्वल टू में 1 अपॉन में माइनस का 2। अब इसको यहाँ पे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 14 अपॉन में माइनस का 2, इससे ये कैंसिल 2 से 14 7 y इक्वल टू में 7। ये 3 मेथड है, 4 मेथड है, तीसरा तो आपके पेपर में आएगा नहीं। 2021 का जो पेपर होगा बोर्ड के उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। अब इसके अंदर जो भी हम 10 का कोर्स करवाते जाएंगे उसके अंदर हाथ के हाथ आपको बताते जाएंगे क्या चीज आपके पेपर में नहीं आएगी 2021 में। तो आप हमारी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड ग्राफ के थ्रू होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक वैल्यू, ठीक है। एलिमिनेशन एलिमिनेट कर देना, किसी भी वैल्यू को एक को हटा देना, तो हम x की वैल्यू हटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये क्वेश्चन होता है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ इसके, x b1 x y1 b c a b b c a b। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। तो x अपॉन b1 c2 माइनस में b2 c1 इक्वल टू y अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे c1 a2 माइनस में, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे c2 a2 इक्वल टू में 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे a1 b2 माइनस में इसका मल्टीप्लाई इससे a2 b1, ठीक। अब देखिए अब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इसके इक्वल रखना पड़ेगा, y की निकालनी होगी तो y को इसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये हमारे मेथड होते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इजी क्वेश्चन है, ये सब आप रिवाइज करिएगा 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद जब हम फर्स्ट जो 3.1 एक्सरसाइज की वीडियो लेके आएंगे तो आप बोलोगे कि कितना इजी हो गया अब हमारे लिए चैप्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। क्या आप करनी पड़ेगी? जो मैंने लाइन की इक्वेशन बताई है, तो मैंने बताया आपको कि 2 लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको मैंने बताया इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है या कोइंसिडेंट हो सकती है। तो अब इंटरसेक्टिंग है, एक जगह से इंटरसेक्ट करते हो तो एक सॉल्यूशन होगा, जैसे कोइंसिडेंट मैनी हर पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो मैनी सॉल्यूशन होता है, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अगर इसको इस तरह से चेक करें, मतलब कि अगर a1 अपॉन b1 की फॉर्म में चेक करें तो वो भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया था। जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये क्या होगी? हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो ये हमेशा पैरेलल होगी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू में c1 अपॉन c2 हो तो वो कोइंसिडेंट होगी। तो और मैंने इसके आपको रिलेशन भी बताया, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।